बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हालात व वाक़ियात पर एक नज़र डालते हैं। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर हज़रत जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनकी शादी हुई है और बाज़ रिवायात में यह है कि इनका निकाह हुआ। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और पहली जो हिजरी थी, हिजरी साल उसके अंदर इनका निकाह हुआ। अब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अंदर निकाह हुआ और मारूफ मारूफ जो आइडियल शादियां हैं, निकाह हैं, उनमें जब भी मिसालें दी जाती हैं तो हज़रत मौला अली और हज़रत ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के निकाह की गवाही मिलती है कि इस तरह की शादी हो कि जिसके अंदर मोहब्बतें भी सलामत हों और दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर जो है वो जोड़ा ऐसा दिखे कि जो भी देखे तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है। और याद रखें, हज़रत ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो वो खातून हैं जिनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते कि ये जन्नती हूरों में से एक हूर हैं और ये आदमी की सूरत में हूर हैं। और ये जब बरोज़ क़यामत जाएँगी तो बरोज़ माशर सिरात से जब गुज़रेंगी तो लोगों को कहा जाएगा कि अपने सरों को नीचा कर लो। तो ये तो ऐसा जोड़ा है जिनकी शान ये है। तो इनकी शादी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुई और कामयाब तरीन शादी हुई। तो लिहाज़ा सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में शादी करने से बाद लोग कतराते हैं और कहते हैं कि शादी करेंगे, पता नहीं आपस में मोहब्बत रहेगी, सुलह रहेगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, लड़ाइयाँ ना हो जाएँ। याद रख लें, जिस ऐरे में, जिस बुनियाद में पानी डाल दिया जाए, बुनियाद खड़ी करने के दौरान, तो वो ज़ाहिर है ऐरा जो होता है, वो बुनियाद जो होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो जिस शादी के मौका पर फंक्शन ही ऐसे हों, किस तरह के फंक्शन, जनाब नाच, गाना, मेहंदी के नाम पे झूमर, फिर जो है वो ख़वातीन का नाचना, फिर कूदना, फिर खुदकना, फिर गैर शादीशुदा जो बच्चियाँ हैं, उनका शादी में आना और फिर मुख्तलिफ डोड़े मैये पड़ना और फिर जो है वो एक-दूसरे पर मज़ाक़ें कसना और जो सोए हुए जज़्बात हैं बच्चियों के, उनको जगाना, बेदार करना। तो मुझे बताएँ, जब ऐसी शादी होगी तो आगे जाकर जो शौहर है, जो बीवी है, उनकी शादी पे क्या असरात होंगे। लिहाज़ा शादी किसी भी महीने हो, किसी भी वक़्त हो, अगर शरीयत इस्लामी के मुताबिक हो, रस्म व रिवाज ऐसे हों जो शरीयत के तज़ाद ना हो, टकराते ना हों, तो मेरा ख़्याल है कि वो किसी भी महीने में शादी है। बल्कि मेरा क्या ख़्याल है, शरीयत कहती है तो बिल्कुल जायज़ है ऐसा होना। लिहाज़ा बाद लोगों के जो ये उसूल व ज़वाबित बने हुए हैं कि शादी मुहर्रमुल हराम में या सफ़र में या रमज़ान में नहीं कर सकते, तो ये इनका अपना इंदिया है। शरीयत मुताहरा में कोई भी इस तरह का कोई जो है वो रूल नहीं है। बल्कि शरीयत मुताहरा तो कहती है कि जैसे ही बच्ची और बच्चा इस काबिल हो जाएँ कि बच्चा ना-नफ़क़े को देख सकता हो, नौजवान हो गया है और बच्ची घर के मामलात सलीका-मंदी में आ जाए, तो बेशक शादी कर देनी चाहिए। और बाद लोग जो है वो 18 साल, 16 साल, 20 साल के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो इस वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी शादियों को जो है इसके अंदर जो रस्म व रिवाज है उनसे हमें महफूज़ फरमाए।